हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, एल्गी में लेक्चर सेकंड में हम लोग फिर वही बात करेंगे हैबिटेट के बारे में, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, इसलिए हैबिटेट को वहीं पर छोड़ दिया गया था। अब लेक्चर टू में हैबिटेट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कहाँ पे ये पाया जा रहा है ये, तो अब हम इसी क्रम में ये देखें कि ये एल्गी, कुछ एल्गी कैसे होते हैं। यहाँ पर एंडोफिटिक, एंडोफिटिक की बात करें, एंडोफिटिक का मतलब इंडो मीन्स विद इन, फिटिक मीन्स प्लांट। जब दूसरे प्लांट के भीतर पाए जाएंगे, बॉडी के अंदर पाए जाएंगे, तो उनको कहा जाएगा एंडोफिटिक। ठीक है, इनसाइड बॉडी ऑफ प्लांट, प्लांट की बॉडी के अंदर पाए जाएंगे तो इनको हम एंडोफिटिक कहेंगे। और वो प्लांट की बॉडी के अंदर पाए जाने वाले कौन होंगे, जैसे यहाँ पर हो गया एना, बेना, साइकेडी। ये नाम आपने सुना ही है। कहाँ पे पाए जाते हैं? कोरेलॉयड रूट ऑफ साइकस, साइकस की कोरेलॉयड रूट में पाया जाता है। इसी तरह से एना, बेना, एजोली ये पाया जाता है लीफ ऑफ एजोला। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अब जहाँ पर एना बेना, ये एना बेना ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें नॉस्टॉक पाया जाता है, सॉरी, इसमें हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। हेट्रोसिस्ट की उपस्थिति के कारण इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। अब जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, ये जहाँ पे पाए जाएंगे, ये प्रकार से बायो फर्टिलाइजर का काम करेंगे, इसीलिए एजोला को बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। अब यहाँ पर कोरलवाइड रूट, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, अगला एग्जाम्पल नॉस्टॉक। ये नॉस्टॉक आपने देखा होगा, पाया जाता है थैलस ऑफ एंथोसिरास। तो ये भी हो गया बायो फर्टिलाइजर, एंथोसिरास। इसी तरह से अब हम बात करें इंडोजोइक। इंडोजोइक, जोइक मतलब एनिमल बॉडी के अंदर पाए जाएंगे, एनिमल बॉडी के अंदर पाए जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे इंडोजोइक। और इसका जो एग्जाम्पल होगा, जैसे आप यहाँ पे देख लें, ये है जू क्लोरेला, ये पाया जाएगा हाइड्रा में पाया जाएगा, हाइड्रा की बॉडी के अंदर पाया जाएगा। और जू जैंथेला है, ये पाया जाएगा सी एनिमोन, जिसको हम जेली फिश कहेंगे। सी एनिमोन में की बॉडी के पाया जाएगा। और यहाँ पर आसी लेटोरिया है, ये कहाँ पे पाया जाएगा, गट ऑफ मैन, मनुष्य में भी पाया जाता है ये आसिलेटोरिया। तो ये इस तरह से ये क्या है, ये इंडोजोइक कंडीशन हो गई। फिर यहाँ पर आप देखिए कि इपिजोइक कंडीशन, इपिजोइक कंडीशन, इपिजोइक मतलब इपी मीन्स अपान, एनिमल बॉडी के ऊपर, ठीक है, एनिमल बॉडी के ऊपर, सरफेस ऑफ द बॉडी। तो मनुष्य की बॉडी के सरफेस पर या बॉडी के ऊपर पाए जाएंगे तो इपिजोइक कहा जाएगा। अपॉन बॉडी सरफेस ऑफ एनिमल। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आप देखिए यहाँ पे कैरेशियम, कैरेशियम एंटीना ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो के एंटीना पर पाया जाता है। क्लेडोफोरा
ये पाया जाता है स्नेल की बॉडी के ऊपर। प्रोटोडर्मा, ये पाया जाता है टार्टोयस, टार्टोयस की बॉडी पर पाया जाता है, पीठ पर पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ नाम हैं। फिर यहाँ पर इसी तरह से एपिफिटिक, एपिफिटिक प्लांट की सरफेस पर, बार्क पर पाए जाएंगे, बार्क ऑफ प्लांट्स पर जो पाए जाएंगे उनका जैसे नाम है प्लूरोकोकस, प्लूरोकोकस, साइटोनिमा, ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि एपिफिटिक के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखिए साथियों, इसके अलावा यहाँ पर हम ये देखें कि ये जानते हैं कि ये मेजॉरिटी में एक्वेटिक होते हैं, लेकिन अब टेरेस्ट्रियल भी कुछ होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी कुछ होते हैं। अब जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनको देखें, ये बहुत यूनिक एग्जाम्पल होगा। ये आपसे पूछेगा, एक्सेप्शन की बात है इसलिए ये पूछा जाएगा। कुछ टेरेस्ट्रियल होंगे, टेरेस्ट्रियल एल्गी के रूप में पाया जाता है, जैसे मैंने पहले ही बताया फ्रिट्स चिएला, ये टेरेस्ट्रियल है। बाउचेरिया, ये टेरेस्ट्रियल है। बोट्राइडियम, ये टेरेस्ट्रियल है। पोरफायरिडियम जो कि रेड एल्गा है, ये भी यूनिसेलुलर इसकी बॉडी होती है। पोरफायरिडियम ये है रेड एल्गा, यूनिसेलुलर बॉडी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल आप मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर सिम्बियाटिक भी होते हैं, सिम्बियोटिक कंडीशन पाई जाती है। सिम्बियोटिक कंडीशन में आप ये देखेंगे कि एल्गी प्लस फंजाई, एल्गी प्लस फंजाई मिल करके ये क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका डिस्कस करेंगे। और इस लाइकेन में ये देखिए, ये स्लैब का काम करता है और ये मास्टर का काम करता है। ये मास्टर है, मास्टर और स्लेब, स्लेब का मतलब दास होता है, मास्टर मतलब मास्टर, जान ही रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से लाइकेन बनेगा। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लाइकेन के बनने में एल्गी और फंजाई का रोल होता है। और डिटेल लाइकेन जब हम पढ़ेंगे तो एल्गी का क्या है, फंजाई का क्या है, ये हम लोग डिस्कस ही करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि एल्गी लाइकेन के पार्टनर के रूप में एल्गी यहाँ पर साइनोफाइसी और क्लोरोफाइसी, मुख्य रूप से साइनोफाइसी और क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं जो कि लाइकेन के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। लाइकेन के एल्गल पार्टनर के रूप में साइनोफाइसी के मेंबर्स और क्लोरोफाइसी के मेंबर्स भाग लेते हैं। अगर बाय द वे आपसे यह पूछ दिया जाए कि एल्गल पार्टनर के रूप में मुख्य रोल किसका होता है लाइकेन में, तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पर दोनों को हम बता दे रहे हैं कि अब लगभग 9 जेनरा ऐसे हैं, जेनरा जो कि साइनोफाइसी के हैं, लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं, और 21 जेनरा ऐसे हैं जो क्लोरोफाइसी के मेंबर से हैं, वो लाइकेन बनाते हैं। इसका मतलब मेन रोल लाइकेन के पार्टनर के रूप में कौन हो गया, ग्रीन एल्गी का हो गया। इसके मेंबर ज़्यादा हैं जो लाइकेन बना रहे हैं। इसी तरह से एक ग्रीन एल्गी है जिसको हम कहते हैं ट्रिबॉक्सिया, ये ग्रीन एल्गी है। तो ग्रीन एल्गी में लाइकेन जो बनाया जा रहा है, जो भी लाइकेन है उसमें 50% लाइकेन के पार्टनर के रूप में केवल ट्रिबॉक्सिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किसका है, ट्रिबॉक्सिया का है। ये भी क्या है,
ग्रीन एल्गा है, ये भी है ग्रीन एल्गा। तो दोस्तों यहाँ पर हैबिटेट से रिलेटेड बस इतनी सी बातें हैं। अब हम जब बात करेंगे तो इसके क्लासिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की बात किया जाएगा। यहाँ पर आप ये देख लें कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की बात कही गई है, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन किसी भी ग्रुप का हो, वो कई साइंटिस्ट के द्वारा तरह तरह का दिया जाता है। तो यहाँ पर हम ये बात करें कि एल्गी की जो क्लासिफिकेशन की गई है, इसकी जो मेन क्राइटेरिया है, जो मेन क्राइटेरिया है वो है एल्गी में पिगमेंट किस प्रकार के पाए जाते हैं, पिगमेंट्स किस प्रकार के हैं, एल्गी में रिजर्व फूड किस प्रकार के हैं, इस आधार पर किया गया है क्लासिफिकेशन। एल्गी में जो मोटाइल बॉडी होती है, फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला या मोटाइल बॉडी की बात की गई है, पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, अगर पाए जा रहे हैं तो किस प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से फ्लैजेला के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है, इनके सेल वॉल के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है, और इनके न्यूक्लियस के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। न्यूक्लियस के आधार पर क्लासिफिकेशन क्या है इसमें, बस भाई न्यूक्लियस दो प्रकार के होते हैं, एक इंसिपिएंट और एक ट्रू। तो इसी आधार पर ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कैटेगरी में होते हैं। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स, अगर एल्गी के बारे में हम कहते हैं तो प्रोकैरियोट्स में आएगा कौन, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, वो प्रोकैरियोट्स होंगे। बाकी सभी क्या है, यूकैरियोट्स होंगे। वहाँ पर इसकी कोई बात फिर करनी नहीं होगी। लेकिन ये जो चार क्राइटेरिया हैं, ये चार क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को आधार बना करके यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास जो है हम आप क्लासिफिकेशन से डिस्कस करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट एक है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।